अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन सैलरी क्लास के अंदर पाई जाती है वो ये कि जो लोग बाहर काम करते हैं, मसलन पाकिस्तान में मौजूद हैं और कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उनके पास या कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी ने उनको हायर किया हुआ है और उसके जो है वो पे रोल पे काम करते हैं और उनकी तनख्वाह बाहर से आती है, वो एक काम गलत करते हैं कि वो उस अपनी जो रिटर्न है उसको फॉरेन कंपनी, जिसे फॉरेन कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए ये इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है कि वो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उसको फॉरेन एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है सेक्शन 154A के तहत उसको ट्रीट करते हैं और उसके अंदर जाके एंट्री करते हैं, जो कि गलत है। और उसके ऊपर ये है कि आपका जो ऑडिट के लिए केस सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप मंथली वहाँ से सैलरी ले रहे हैं। उनका कोई जो भी आपके ज़िम्मे कोई काम लगा हुआ है, जिस मकसद के लिए आपको हायर किया गया है, उस मकसद के लिए आप उनके साथ जॉब करते हैं यहाँ पाकिस्तान में रह के, तो वो लोग 154 में कर देते हैं या वो ये करते हैं कि वो फॉरेन रिमिटेंस में उसको डिक्लेयर कर देते हैं। वो भी गलत है, फॉरेन रिमिटेंस नहीं है। वो अपनी जो है वो अपनी सर्विसेज जो है उनको देखना चाहिए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या उनका टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है। इस जो है उसको देखते हुए अपनी रिटर्न फाइल करें और उस रिटर्न के अंदर उसकी जो लोकेशन है, जो कॉलम है अपनी जो फॉरेन इनकम है, उसके अंदर जाके आप अपनी रिटर्न फाइल करें। उसके अंदर जाके अपना इनकम जितनी भी है उसको आप एंटर करें। आप गलत जगह पर जाके अगर अपनी इनकम को एंटर करेंगे, दर्ज करेंगे, तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो रिटर्न आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्ट होने के बाद उसका ऑडिट आपके ऊपर खुल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका कि फॉरेन एक्सपोर्ट्स नहीं है, वो फॉरेन रिमिटेंस नहीं है, वो बेसिकली आप जॉब कर रहे हैं, आप फॉरेन कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। जो बेस्ड ही बाहर है वो आपको तनख्वाह आपके बैंक में भिजवाती है और उस तनख्वाह को आप ना फॉरेन एक्सपोर्ट्स आप जाहिर कर सकते हैं, ना आप फॉरेन रिमिटेंस जाहिर कर सकते हैं। आप उसको फॉरेन इनकम जाहिर करेंगे। और अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, जैसे कि फर्ज के आप वेबसाइट बना के दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, या कोई आप उनका ऑनलाइन कोई ऐसी मूवीज़ बना के दे रहे हैं, या कोई ऑनलाइन उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, तो वो और नौयत की है। वो अगर आप फर्ज किया आईटी सेक्टर की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आईटी सेक्टर की सर्विसेज के अगेंस्ट आपका जो है वो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और उसके लिए आपको पीएसईबी से जो है, हम इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, और उसका जो है आपको पीएसईबी के तहत आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके लिए आपका एनटीएन ही जो है वो अलग नेचर का क्रिएट होगा और उसके ऊपर आपको पीएसईबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है वो आप सर्विसेज के अंदर या फॉरेन एक्सपोर्ट्स के अंदर आप अपने जो एंटर कर सकेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सैलरी वाले ख़ास तौर पर ये करते हैं, और उन्हें ये वीडियो लाजम देखनी चाहिए ताकि वो जो रिटर्न फाइल करते वक्त ये गलती ना करें। अभी कल ही चेयरमैन एफबीआर साहब फरमा रहे थे कि जी एआई बेस कर दिया, अब गलत रिटर्न फाइल करने वाला जो है वो नहीं बचेगा। और हमने इंतहाई जो है एक मैं ये समझता हूँ, ये उन्होंने ऐसा शायद जोक में बात की होगी, मुझे तो नहीं इस बात का पता, कि हमने रिटर्न इंतहाई सादा बना दी है। अब वो सादा की डेफिनेशन उनके जारी बात है, उनकी डेफिनेशन सादा की अपनी होगी, मैं तो उस तक नहीं पहुंच सकता, वो तो चेयरमैन साहब हैं। तो सादा की डेफिनेशन उनकी क्या है वो हमें नहीं पता। तो बहरहाल अगर इतनी ही सादा है तो वो अभी तक जो रिटर्न है, अभी महीना तकरीबन जो है वो गुजर चुका है, और उसके बाद आज अगस्त के भी तकरीबन आधा महीना गुजर चुका हुआ है। तो ये हमें बता दें कि अगर इतनी आसान और सादा रिटर्न है तो कितने लोगों ने अभी तक फाइल की है और कितने जो है वो ग्लिचेस आ रहे हैं उसके अंदर। और यही बता दें कि जी कितनी टैक्स बार्स ने, कितनी जो ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कितने लेटर्स लिखे हैं कि रिटर्न को आसान बनाए, सादा बनाए और इसके अंदर ग्लिचेस दूर करें। लाहौर बार ने टैक्स लेटर लिखा, कराची टैक्स बार ने लेटर लिखा, पाकिस्तान टैक्स बार ने लेटर लिखा, बाकी शहरों की जो टैक्स बार्स हैं
उन्होंने लेटर लिखे, इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों ने लेटर लिखे, ज़रा वो भी सामने ले आए ताकि उनको जो है वो लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी सादा रिटर्न है। और इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जो टैक्स कंसल्टेंट्स के हवाले से थी। खैर वो उनका एक ज़ाती अपना ख्याल हो सकता है कि जो है आपको टैक्स कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वो जारी बात है कि जो हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, हाँ हम किसी को गाइड ज़रूर कर सकते हैं। हाँ ये अलबत्ता गलत बात है कि जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो टैक्स एवेजन में जो है, उनके कहने का मकसद यही था कि टैक्स एवेजन के अंदर कुछ शायद वो मदद करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा कोई केस उनके सामने आता है तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर लॉज बड़े क्लियर है और एफपीआर उसके ऊपर अमल भी करती है, और उनके ऊपर जो लोग हैं ऐसा काम करते हैं जो टैक्स एवेजन से रिलेटेड काम करते हैं, जो टैक्स एवेजन में मदद करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर्स भी होती हैं और इसके ऊपर लॉ बहुत क्लियर है। अब जो है इसके ऊपर जो चेयरमैन साहब हैं वो उनकी अपनी एक राय है, हम उस राय का जो है कुछ नहीं कर सकते डेफिनेटली। बट जो मैंने आपको सैलरी के हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप खुदारा ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अब एआई सिस्टम के साथ जो है वो कॉन्फ़िगरेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब लिहाजा गलती जो है वो उसको जो लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी रिटर्न सही फाइल करें, रिकनसाइल करके फाइल करें, जहाँ पे जिस चीज़ की एंट्री है, जिस सेक्शन के अंदर एंट्री है वहीं पे करें, ताकि आपकी रिटर्न जो है वो सही तरीके से फाइल हो सके। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।